सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो चरित्र व्यवहार और रोग से संबंधित है, उस विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। विषय चूंकि बड़ा है, इसलिए कई भागों में, चूंकि एक वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, संभव भी नहीं है एक वीडियो में बनाना पूरा, तो कई भागों में इसे बनाया जाएगा। तो यह जो विषय है काफी महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में शुरू से बताया गया है कि आदमी के जैसे गुण, भाव, चरित्र, स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार से ही उसे बीमारियां होती हैं। और अब धीरे धीरे मॉडर्न साइंस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और वो मानने लगे हैं कि अधिकतर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। अर्थात जिस तरह से हम लोग की सोच होती है, जैसे हमारा चरित्र होता है, जैसे हम व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार से ही हमें बीमारियां होती हैं। और तकरीबन या 99% बीमारियां ऐसी ही हैं। जो बीमारियां आपको लगता है कि किसी वायरस से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, फंगस हो गया, चाहे अलगा से हो गया या अन्य किसी तरह से हो गया, नेमाटोड से इन्फेक्शन से हो गया, अमीबा के इन्फेक्शन से हो गया, तो ये सब कुछ जो भी इन्फेक्शन होता है, ये सब इन्फेक्शन इसलिए होता है कि हम लोग की कुछ मूलभूत कमजोरियां होती हैं, हम लोग की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और यह इम्यूनिटी डाउन होती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हम लोग का मन है। उसके हिसाब से हम लोग का जो चरित्र बनता है, जो वाणी होती है, जो सोच होती है, और उसके हिसाब से जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जो हम लोग का लाइफ स्टाइल होता है, उसके अनुसार से ही रोग होते हैं, सारे रोग। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इससे आप जान सकेंगे कि आपको अपने किन किन व्यवहारों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको ये रोग हो जाएंगे। या यदि आपको ये रोग हैं, इस तरह के रोग, तो आपको उसके अनुसार से अपने व्यवहार को बदल देना चाहिए। मात्र दवाई खाने से आप नहीं ठीक हो सकते हैं। और जो हम लोग के यहाँ पर जो अब हेल्थ सिस्टम जो शुरू हुआ है, इधर बहुत प्रचलित हुआ है, वो ऐसा है कि कोई बीमारी हो जाती है तो चलो चलें डॉक्टर के यहाँ, अस्पताल में चलें, वहाँ भर्ती हो जाएं, दवाई ले लें, बस हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप लगातार अस्पतालों में दौड़ते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु रोग है कि जाता नहीं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि ये सब व्यर्थ हैं, अस्पतालों में जाना या डॉक्टर के यहाँ जाना व्यर्थ है, यह नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 100 बीमारियां आपको हैं या हो सकती हैं, तो उनमें 99 बीमारियों का उपचार आप अपने से कर सकते हैं। अपने व्यवहार को, चरित्र को, आचार विचार को बदल के कर सकते हैं। 1% बीमारी है, मान लीजिए, कि जिसके लिए आपको उसकी सलाह जरूरत है, उसके मेडिकेशन भी जरूरी है। विज्ञान के विकास ने हर स्तर पर काम किया है, तो जो दवाइयों का लेवल है वह तो है, लेकिन दवा तो यह भी है। हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम अपने को अगर पहचानें और उसके हिसाब से सोचें तो हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी ने तो बहुत इस पर काम किया है, आयुर्वेद ने बहुत काम किया है।
और अब जो है बहुत साइकोलॉजिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत फिजियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो इन बातों के साथ अब मैं शुरू करता हूँ और आप सब इसको नोट कीजिएगा गंभीरता से। और मैं जो बात बताऊंगा यह हमारे शास्त्रों के द्वारा और आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी जो अनुमोदित है और जो मेरे अनुभव में भी आया है, मैंने भी बहुत प्रयोग कराए हैं, तो उन पर जो आधारित है तो उसकी बात मैं करूंगा। तो देखिए, अगर आपको मुहासे वगैरह आते हैं तो आप देखते होंगे कि ये जो मुहासे वगैरह आते हैं, तो यह जो है जब व्यक्ति में बहुत गर्मी होती है, जब जवानी फूटती है, उस वक्त देखते हैं कि आप ये आ जाते हैं। तो जब ये सब शरीर में जब अत्यधिक हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके साथ तादाद नहीं बैठा पाता है व्यक्ति, और उस वक्त भूख भी बहुत तेज होती है, भोजन पचता भी खूब तेज से है, शरीर में हीट बहुत उत्पन्न होता है। एक बच्चा को एक जवान बनाना है तो ऐसे में ये आ जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उम्र तक भी आते रहते हैं। तो जब ज़्यादा उम्र तक आते रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? असल में ये जो परिवर्तन होता है, साइकोलॉजिकल परिवर्तन होता है, जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, खुद की अपनी जो हमारी इमेज है उसे हम पसंद नहीं करते हैं और दूसरे की तरह जब होने की कोशिश करते हैं, तब इस तरह का जो मानसिक दबाव बनता है वह इसका एक बहुत बड़ा कारण है। गुलाब के फूल और साथ में यदि कमल का फूल हो जाए या घृत कुमारी खा लें तो उससे राहत मिलती है गर्मी से, और उसको आप लगाएंगे तो इससे भी ठीक हो जाता है। अब इसके बाद बात आते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन हो जाता है, यानी लत लग जाती है। लत वाले जो लोग हैं, जैसे कि किसी को किसी वस्तु का लत हो जाए, किसी एक वस्तु से खास कोई लगाव हो जाए जिसके बगैर वह नहीं रह पाए, जैसे कोई मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है, कोई टीवी के बगैर नहीं रह सकता है, तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, गप के बगैर नहीं रह पाता है। तो उसी तरह से किसी को कोई खाने की वस्तु प्रिय होती है, लड्डू खा रहे हैं, कुछ पेड़ा खा रहे हैं, कुछ खीर पसंद करते हैं, कुछ पराठे पसंद करते हैं, अचार पसंद करते हैं। तो उसी तरह से कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, किसी न किसी प्रकार की लत लग गई है। तो ये हमारे हैबिट में जो लत शामिल हो जाता है, तो ऐसा मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह ऐसा है कि जब आप स्वयं से प्रेम नहीं करते तो ही आप दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, दूसरी चीजों से। जब आपका स्वयं के प्रति नेक भाव नहीं होता, अच्छा भाव नहीं होता है, तो आपको किसी वस्तु से लगाव होता है, क्योंकि स्वयं से व्यक्ति भाग रहा है, स्वयं से घृणा कर रहा है। तो स्वयं को जब स्वीकार नहीं करता है तो उसमें लत लगने की बीमारी हो जाती है, और अपना जो भय है उसके भीतर में, अपनी जो कमी है उसकी ओर देखने से उसे घबराहट होती है, तो वह भागता है बाहर की ओर और उसे लत लग जाती है। वह स्वयं के प्रति जागृत भी उतना नहीं रह पाता है। तो यदि आपको लत छुड़ाना है तो एक योग की बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप श्वास पर ध्यान दें, विशेषकर बाईं सांस पर। दाईं नाक को बंद कर लें और बाईं नाक से ही लंबी लंबी सांस लें। ऐसा 108 बार सांस लेंगे तो आपकी जो संकल्प शक्ति है वो अच्छी हो जाएगी। संकल्प शक्ति कमजोर होने से ही एडिक्शन हो जाता है। तो संकल्प शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी, एडिक्शन आपका दूर हो जाएगा। और स्वयं से प्यार करें और स्वयं का आकलन करते रहें। अपने भयों को भी, अपनी कमजोरियों मजबूतियों को सबको देखना शुरू करें। इसके बाद एक बीमारी है जो काफ़ी
मतलब लोकप्रिय रही एक समय में, आजकल तो सुनने में नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी थी या नहीं थी, ये गायब हो गई, जैसे भी हो। एड्स की बीमारी है, अब सुनने में कम आती है। आजकल तो दूसरी बीमारी का माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, लेकिन एक समय में एड्स बहुत ज़्यादा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यह जो बीमारी थी, ये इसमें सेक्सुअल जो है ट्रांसमिशन से ये होता था, और खून से खून मिल जाने से ऐसा होता था। खैर ज़्यादा उसमें नहीं जा करके, हम लोग सिर्फ मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये हुआ कैसे, किन लोगों को हुआ, कैसे लोगों को पकड़ता है ये? जो लोग सेक्स से संबंधित बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब रहते थे, दिमाग जिनका बहुत ज़्यादा सेक्स ओरिएंटेड था, और उसके प्रति एक तो जैसे उसके सेक्स ओरिएंटेड भी हो, और फिर उससे भीतर से घृणा भी हो, चिढ़ भी हो, और मतलब गिल्टी फील भी हो, और उसके बाद लेकिन काम का वेग इतना ज़्यादा प्रबल हो कि उसे रोक पाने में असमर्थ हो। तो काम के वेग को रोक पाने में असमर्थ हो, और फिर जब काम वासना में लिप्त हो गए तो उसके बाद फिर जो है ग्लानि भाव से भर गए। इस प्रकार का जो मन है, वह मन जो कि स्वयं के प्रति विरोध खड़ा कर लिया है उस विषय में, तो वह जो गिल्टी है, जो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा स्वयं ही एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है, कमजोर कर रही है, काट रही है। और ऐसे में सेक्स रिलेटेड डिजीज जो है वे हो जाते हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे अन्य और कोई सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, कई तरह की बीमारियां जो होती है। तो जो सेक्स संबंधित जो भावना होती है, ये चूंकि काम का वेग है, ये जैविक प्रक्रिया है, इसके प्रति स्वीकारोक्ति नहीं होती है, गिल्टी फीलिंग होती है, क्योंकि लगता है कुछ पाप बोध कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा समाज का जो हम लोग का वह है, हम लोग की जो टीचिंग है समाज में, घर परिवार में, लोक लाज लज्जा भी है, तो और धर्म शास्त्रों से भी कुछ लोगों को इस विषय में जो मनाही की गई है वो बहुत ग्लानि उत्पन्न करती है कुछ लोगों में। तो ऐसे भाव होने की वजह से सेक्स संबंधित जो बीमारियां होती हैं वे सब हो जाती है, जिसमें कि एड्स बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से एडिक्शन में एक सबसे बड़ा एडिक्शन जो सामने में आता है वह है शराब का, मदिरापान का, अल्कोहलिज्म जो हो जाता है। एक तो व्यक्ति कोई है यदा कदा पीता है, और एक है कि बस पीता ही रहता है, उसको मर जाना मंजूर है, छोड़ना मंजूर नहीं। उसका रोआ रोआ शराब का दास हो चुका होता है, गुलाम हो चुका होता है, हर समय वो शराब मांगता है, और प्रातः काल से ही शुरू कर देता है। जो प्रातः काल से शराब पिए, इसका मतलब है कि अब उसमें सात्विक वृत्ति का पूर्णतः नाश हो चुका है, क्योंकि प्रातः काल हम लोग में सात्विक वृत्ति होती है, और दोपहर में जो है राजसी वृत्ति होती है, और रात्रि को तामसी वृत्ति होती है। तो जो रात्रि में ये शराब जो है वो रात्रि का तामसी गुण है, यह तामसी वस्तु है, तो तामसी गुण के प्रभाव से होता है। लेकिन जब आदमी रात्रि को पीने के अलावा दोपहर में भी पीने लगे, तो इसका मतलब उसका जो राजसिक गुण है वह भी प्रभावित हो चुका है, और अति हो जाएगी जब वह प्रातः काल से पिएगा। इसका मतलब हो गया कि उसकी सात्विक प्रवृत्ति भी नष्ट हो चुकी है। अब उसमें कोई व्यक्तित्व नाम की चीज नहीं रही, वह अधम से अधम, नीच से नीच हो चुका है, और वह मदिरा के उसमें आगोश में डूब चुका है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो खुशी को ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी जो है सहने की क्षमता बहुत कम हो गई है, जिसमें सहनशीलता बहुत कम है,
थोड़ी छोटी बात पर उग्र हो जाना, किसी भी बात पर उग्र हो जाना, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे उस विषय से उसका कोई बहुत फायदा नुकसान ना हो। मान लीजिए कि एक आदमी कहीं काम कर रहा है, लेकिन वो जिस पार्टी का समर्थन करता है, जिस पार्टी चाहता है, उसकी अगर कोई निंदा कर दे तो उसी में गर्म हो जाना, झगड़ा कर लेना। वो इस तरह के लोग होते हैं जिससे उसका कुछ बहुत फायदा नुकसान नहीं था। तो अपने व्यवहार को संयमित नहीं रख पाता, अपनी वाणी को संयमित नहीं रख पाता है, उसकी भाषा खराब हो चुकी होती है। जब आपकी भाषा खराब हो जाएगी तो आपकी सात्विक वृत्ति नष्ट होने लगेगी। भाषा सबसे बड़ा मापदंड होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र को आंकने का। तो यदि आपकी भाषा बिगड़ रही है, उसमें अनावश्यक उत्तेजनापूर्ण शब्द आ रहे हैं, गाली गलौज वाले शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब है आप अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं। तो अपने भाषा को सुधारिए, मर्यादित रखिए, अपनी जो परिस्थितियां हैं उसके साथ तालमेल बिठाइए। ये वे लोग होते हैं जो शराब के लत्ती होते हैं, जो पक्के शराबी जो होते हैं, तो वे अपने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और वो स्वयं से घृणा से भरे होते हैं और वो हताशा निराशा से भरे होते हैं। उनके भीतर में भय रहता है कि यह छूट जाएगा, वह छूट जाएगा, और वो किसी को भी खुश करने के लिए अपने उन्हें तामसिक गुण का ही प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे किसी को खुश करने के लिए वे शराब ही दे देंगे, परोस देंगे। उनको लगता है कि यह एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। उनके जब सात्विक वृत्ति नष्ट हो जाती है तो वे शराब को ही बहुत अच्छी चीज समझने लगते हैं और दूसरे को परोसने भी लगते हैं, और वे इसको जस्टिफाई भी करेंगे, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच मानेंगे, कहेंगे कि ओ मैंने उसको दे दिया तो बिजनेस में तो करना पड़ता है, तो ये पार्टी में करना पड़ता है, अपने यार दोस्तों के साथ करना पड़ता है, अपने बॉस के साथ इन सबसे करना पड़ता है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में बैठा दी जाती है और वह उन चीज़ों को ही स्वीकार करके वैसा करता था। उसको भय रहता है कहीं मुझे नौकरी से न निकाल दे, कहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट न बंद हो जाए मिलना। तो अपने उस भय को वह उसी से प्रकट करता है। तो वास्तविक कारण तो है उसके भीतर का भय कि मैं आउटकास्ट ना हो जाऊं, आउट ग्रुप ना हो जाऊं। तो वह सोचता है मुझे कहीं नौकरी से ना खदेड़ दिया जाए, कहीं मुझे बिजनेस से ना निकाल दिया जाए, कहीं मुझे यह ना हो जाए, वह ऐसा उसके मन में एक अनावश्यक भय बना रहता है। और उस भय के ही प्रेशर से और उससे प्रेरणा लेकर के वह शराब पीता है और पिलाता है। इस तरह से उसका बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी वही है कि ऐसे लोग संकल्पवान कम होते हैं। ऐसे लोगों को सरस्वती के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, इसका करें तो लक्ष्मी का यह मंत्र है तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। ओम ह्रीं ऐं धीं क्लीं सौं सीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ऐं धीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती का मंत्र है, इसको करने से वाणी सही हो जाएगी। तो धन आपको सही आएगा। लक्ष्मी का मंत्र का जाप कीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपके काम बनेंगे। और सरस्वती का मंत्र का जाप कीजिए, वाणी सही हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करें, बाएं नाक से सांस लें और छोड़ें, और आराम से लें, धीमे धीमे लें, लंबी लें और छोड़ें। इस तरीके से आपका शराब छूट जाएगा, आपकी वाणी सुधर जाएगी, आपका काम बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जो एक तरह से बीमारी नहीं, लक्षण सिर्फ होते हैं। इसको एलर्जी कहा जाता है कि कहीं जा रहे हैं तो उससे हो गया, किसी वस्तु से हो गया, किसी व्यक्ति से एलर्जी हो गई, और पोलन ग्रेन उड़ते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, तो चमड़े पे दाग हो जाएगा या लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे। तो इस तरह की एलर्जी होने लगती है। किसी किसी की आंखों में लालिमा आ जाती है, किसी के छाले पड़ जाते हैं।
तो यह जो है एलर्जी की समस्या, और किसी किसी को बराबर छींक वगैरह आते रहना, तो ये सब होता है कि व्यक्ति जब किसी से अनावश्यक इरिटेट होता रहता है, यानी हर चीज में वो उत्तेजित हो जाता है, किसी से घृणा करता है, उसमें घृणा भाव जब ज्यादा हो जाए, चिड़चिड़ापन भाव ज्यादा हो जाए, तो ऐसा होता है। तो किसी से बहुत जलना, ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति से, किसी परिवार से, किसी लिंग से, किसी समाज के किसी समूह से, किसी कंपनी से, किसी पार्टी से, किसी देश से, किसी से भी जब आप ईर्ष्या करते हैं, अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं, तो आपके भीतर में एलर्जी की वो हो जाती है। और आपको जब यह लगता है कि कोई दूसरा है, चाहे आप व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, कुल खानदान, गांव, देहात, शहर, कोई भी चीज में, आप अपना धर्म, संप्रदाय, किसी चीज में आपको लगता है कि कोई दूसरा जो है और बेहतर है और बेटर कर रहा है, चाहे पढ़ाई लिखाई या व्यापार, बिजनेस, नौकरी, किसी चीज में भी आपको लगता है कि वह बेहतर कर रहा है। ओहो हो, मैं पिछड़ रहा हूं, इतने लोग मुझसे आगे हो गए, मैं यहीं रह गया, मुझे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से जब हम प्रतियोगिता करते हैं दूसरे से, जो कहते हैं ना कि दूसरे के सुख से आदमी दुखी हो जाता है, तो इस तरह के लोगों को ही एलर्जी होती है, जो हर समय चुगली करते रहते हैं, इधर से उधर देखते रहते हैं, इसके यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, और हर समय भरे रहते हैं, निंदा रस से भरे होते हैं। और निंदा रस से भरे होते हैं वे क्योंकि वे जलते हैं दूसरे से, तो दूसरे की प्रगति से जलते हैं, स्वयं की प्रगति का प्रयास नहीं करते हुए। ऐसे लोग सिर्फ सोचते हैं दूसरा जो है प्रगति न कर पाए, वह गिर जाए, उसका काम बिगड़ जाए। तो इस तरह के लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे लोग एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। तो आप जो है अपने को इस तरह से सुधार करें कि दूसरे की मदद करें। अगर कोई करना चाह रहा है या मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चुप रहें, उसके खिलाफ में न बोलें, न सोचें, न करें, आप अपने काम में लगे रहें। तो दूसरे को अगर हम प्रतियोगिता में नहीं हरा पा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम भाग भी नहीं ले पा रहे हैं उस प्रतियोगिता में, सोचते हैं कि वो हार जाए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो एलर्जिक हो जाते हैं, इन्हें एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो आप अपने इन रोगों से बचिए। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं इतने छोटे छोटे कई वीडियो में बनाऊंगा, कई भाग में। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम